एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक दिन हाँ एक्सपोर्ट जरूर कीजिए। They die or they stay strong. You're absolutely right. Too many of our small firms don't grow big. जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिसने नोटबंदी का विरोध किया था, राहुल गांधी उसका इंटरव्यू कर रहे थे। इस इंटरव्यू पर बवाल मच गया है, लेकिन बवाल इससे नहीं मचा है कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की है। बवाल इस बात पर मचा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने राजस्थान के सवाई माधोपुर में राहुल गांधी के साथ यात्रा की और खुलकर कहा कि यह विकास की भाषणबाजी में पीछे छोड़ दिए गए साधारण लोगों को जोड़ने का तरीका है। कांग्रेस ने इस मार्च के वीडियो क्लिप को ट्वीट करते हुए कैप्शन दिया, नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करने के लिए लोगों की बढ़ती संख्या दिखाती है कि हम सफल होंगे। जाहिर सी बात है, भाजपा को इसका बुरा लगना था, सो लगा। भाजपा इस पर क्या कह रही है, इस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि इस इंटरव्यू के बाद हर भारतीय को चिंतित क्यों हो जाना चाहिए। ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं। राहुल गांधी जिस शख्स का इंटरव्यू करने बैठे थे उनका नाम है रघुराम राजन। रघुराम राजन वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि दुनिया में मंदी आ रही है और अर्थव्यवस्था को यह मंदी तबाह कर देगी। वही हुआ। वही रघुराम राजन एक बार फिर से कह रहे हैं कि भारत की हालत अगले साल तक बहुत पतली होने वाली है, बहुत बुरी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ता फासला, इसने देश की कमर तोड़ डाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाला साल भयावह होगा। देश की विकास दर अगर 5% पर भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है। रघुराम राजन लंबे समय से कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर मोदी का नियंत्रण फिसलता जा रहा है। वो नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम रहे हैं, वो महंगाई पर लगाम कसने में नाकाम रहे हैं, वो किसानों को राहत देने में नाकाम रहे हैं। और इसे किसी राजनीति के चश्मे से नहीं, शुद्ध अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखा जाना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टी और इट हैज टू बी, भारत को जोड़ना है। बिल्कुल। Which house can stand when the brothers are fighting? इंटरव्यू देते देते राहुल गांधी इंटरव्यू लेने लगे हैं और उनकी पत्रकारिता की शुरुआत शानदार है। सीधे आरबीआई के पूर्व गवर्नर से उन्होंने बातचीत की। रघुराम राजन से उन्होंने नोटबंदी के असर से लेकर आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी को लेकर नरेंद्र मोदी का नजरिया भयावह था। अर्थव्यवस्था को समझने वाला बच्चा भी जानता है कि इस तरह से पूरे देश को लाइन में खड़ा कर देना आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन मोदी नहीं जानते थे इतना भी। वो आज कुछ कहते थे, कल कुछ, परसों कुछ, क्योंकि उन्हें कुछ हवा नहीं थी कि करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। Certainty about policy. एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक दिन हाँ एक्सपोर्ट जरूर कीजिए। इसके बाद राहुल गांधी सीधे अपने पसंदीदा सवाल और मुद्दे पर आ गए कि कैसे देश की बहुसंख्य आबादी को गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के कीचड़ में धकेलकर प्रधान जी अरबपतियों को मौज कराने में लगे हुए हैं। ये अरबपति छोटे कारोबारियों को निगलते जा रहे हैं, जो उद्योगों में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। छोटे कारोबारी छोटे उद्योग देते हैं, लेकिन सरकार उन्हें खत्म करने पर आमादा है और कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। You're absolutely right. Too many of our small firms don't grow big. They die or they stay strong. रघुराम राजन ने राहुल गांधी के इस विचार से सहमति जताई कि मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग का चूल्हा बुझाकर अरबपतियों का जहाज उड़ाने की यह नीति भारत की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है और विकास का यह मॉडल अंत में विनाशक साबित होगा। You need a path to grow. जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। इसके बाद तो बीजेपी के महापुरुषों के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने कहना शुरू किया कि रघुराम राजन कांग्रेस के अपॉइंट किए हुए गवर्नर थे, इसलिए उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर यही दलील है, फिर तो आरबीआई के मौजूदा गवर्नर से लेकर
चुनाव आयुक्त तक सबके विचार और दलील अर्थहीन हो जाएंगे एक रोज। तो क्या इसे माना जा सकता है? You have to have internal harmony to have external security. बीजेपी को सबसे बुरी बात यह लगी है कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर दिया है और संकेतों में कह दिया है कि यह निम्न मध्य वर्ग की पीड़ाओं को संबोधित करने का तरीका हो सकता है, जिसे भारत की मौजूदा सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में हाशिए पर फेंक रखा है। भारत को जोड़ना है। बिल्कुल। रघुराम राजन ने साफ साफ कहा कि मोदी का जो विकास का मॉडल है वो सबको साथ लेकर चलने का मॉडल नहीं है। उनकी गलत नीतियों की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी, लोगों ने जीने तक के लिए कर्जा लिया, इलाज कराने के लिए कर्जा लिया। कोरोना में जो हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी लाइन की बात नहीं है, राजनीतिक दल चाहे जो करें और कहें, लेकिन भारत को जोड़ना है। मिशन भारत को एक साथ लाना है, अमीरी और गरीबी की खाई को भरना है, पाटना है। इस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने एक तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर खुद को अगला मनमोहन सिंह मानते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का उनका चित्रण रंगीन और अवसरवादी था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर राजन को 2013 में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा आरबीआई के गवर्नर की कुर्सी पर बैठाया गया था, आप सब जानते हैं। आपको याद हो तो 2016 में कार्यकाल पूरा होने से पहले भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने रघुराम राजन पर तीखा हमला बोला था और अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी राजन की जमकर तारीफ की थी जब वो इस्तीफा देकर जा रहे थे। लेकिन आज जब राजन उनकी नीतियों पर हमला बोल रहे हैं तो भाजपा के छुटभइये उन्हें कांग्रेस का पिट्ठू बता रहे हैं। गौर कीजिए, भाजपा के किसी भी नेता ने राजन की चिंताओं का जवाब नहीं दिया। ना ही किसी ने यह कहा कि बेरोजगार मारे मारे नहीं फिर रहे हैं, ना ही किसी ने कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी है, ना ही किसी ने कहा कि देश खुशहाल हो गया है। भाजपा बहुत होशियारी के साथ राजन के उठाए हुए सवालों से भाग जाती है। यह उसका पुराना तरीका है कि जब कोई उसकी नीतियों पर सवाल उठाता है तो वो उन्हें कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, विदेशी एजेंट बताने लगती है। मुझे तो इसी बात पर हैरानी है कि रघुराम राजन को अभी तक बीजेपी ने विदेशी एजेंट क्यों नहीं बताया है, क्योंकि रिजर्व बैंक से इस्तीफे के बाद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए अमेरिका चले गए थे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।